अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम आपको एक पोनी टेल शो करेंगे, जो कि आजकल बहुत वायरल भी है और येट इट्स सो सिंपल टू मेक। आपको इस डमी के ऊपर एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिखाएंगे। होप यू एंजॉय इट। अच्छा, आप देख सकते हैं जैसे हमने सेक्शनिंग कर दी है। अब हम सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने सारे बालों को रॉड के साथ अच्छे से कर्ल कर लेना है। मेक श्योर ये करना है कि स्कैल्प के पास से आपने कर्ल करना है, बिल्कुल बॉटम कर्ल्स नहीं डालना, ठीक है। आप स्कैल्प के पास से रखेंगे रॉड को बिल्कुल, और आपने वहाँ से इसमें रखना है। इसको हम छोड़ेंगे फॉर 10, 9, 8, 7, 6, 5, ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स के लिए आपने इसको छोड़ना है। और देखिए कितना मज़ेदार सा कर्ल आ गया। हम इसको इस तरह नहीं रहने देंगे, बट फॉर अभी के लिए हमें इसको इतने कर्ल्स करना, इतने टाइट कर्ल्स देना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह हम इसके बीच में सारे कर्ल्स देंगे। उन ख़वातीन के लिए भी ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है जो कि बहुत ही इमरजेंसी में आपके पास सैलून में आती हैं ऑलमोस्ट बारात निकलने से 10 मिनट पहले, और उनको परफेक्ट हेयर स्टाइल भी चाहिए होता है और वो लेट भी हो रही होती हैं। उनको ये भी उम्मीद होती है कि स्टाफ सब कुछ जो काम है वो परफेक्ट तरीके से, बड़ा ज़बरदस्त और जल्दी जल्दी कर दे। और मेरे ख़्याल से बीइंग प्रोफेशनलिस्ट हमारे काम भी यही है कि हम जल्दी भी करें और अच्छा भी काम करके दें। तो उसके लिए आपको कुछ हेयर स्टाइल्स अपने माइंड में रखने चाहिए। कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है, लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, तो आपके पास इंस्टेंट हेयर स्टाइल्स होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि रॉड नहीं होगा, स्ट्रेटनर नहीं होगा और चीज़ें नहीं होंगी तो आप हेयर स्टाइलिंग नहीं कर सकते। ये हेयर स्टाइल जो है पोनी टेल का, ये एक ऐसा हेयर स्टाइल है जो कि आप इंस्टेंटली करके उनको दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये तो हम कर्लिंग के साथ प्रॉपर्ली कर रहे हैं। अगर ये आप विदाउट कर्ल्स भी करें और पोनी टेल करने के बाद भी आप जब इसमें कर्ल ऐड कर देंगे तो भी वो ठीक लगेगा। आप सिंपल बालों को पकड़ के आप पोनी टेल करेंगे, ये पॉइंट आपको एंड में समझ आएगा। जब हम पोनी टेल कर लेंगे और हम जब एंड सेटिंग्स पर जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि वाकई ये इस तरह तरीके से भी हो सकता है, बट टू ऐड मोर चार्म टू इट, और बहुत क्योंकि आपके लिए एक अच्छा सा हम ट्यूटोरियल बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको प्रॉपरली सारे बालों को अच्छे से कर्ल कर रहे हैं और उसके बाद हम जो है अपनी हेयर स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे। कर्ल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, कोई एक तरीके से कर्ल नहीं होता है। स्ट्रेटनर से भी बहुत तरीके से कर्ल होते हैं और रॉड से भी कई तरह के कर्ल्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँगी कि आप किस तरीके से रॉड के साथ या स्ट्रेटनर के साथ घर में कर्ल्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, हम आपके लिए हमने हाफ साइड हमने कर ली है इसके कर्ल्स, और अदर हाफ साइड को भी हम करने लगे हैं। ये कर्ल वैसे भी इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप अगर आपने कहीं जाना है किसी फंक्शन पे और सिंपल आप इन कर्ल्स को इस तरीके से डाल लें तो ये आप वैसे भी विदाउट एनी हेयर स्टाइलिंग भी, कोई ब्रेड के बगैर भी या ऐसे टाई किए बगैर भी या कोई पोनी टेल ऐड किए बगैर भी ये कर्ल्स बहुत प्यारे लगता है। तो इनको भी डालने का तरीका अलग होता है। स्ट्रेटनर से ये वाले कर्ल्स इस तरह के नहीं आते हैं, ये वाले कर्ल्स रॉड से ही आते हैं। अब ये हम कर रहे हैं तो इसको करते हुए आप देख लें, सीख लें। इसका तरीका ये होता है कि आपने रॉड को ओपन करके स्कैल्प के पास रखना है और इसको यूँ आपने टर्न करते रहना है। मैं इसको भी घुमा रही हूँ, ये देखिए हर बारी पे मैं इसको भी ट्विस्ट दे रही हूँ और मैं इसके ऊपर इसको राउंड भी कर रही हूँ। तो इस तरीके से कर्ल्स आते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आपने कहीं जाना है, जैसे नॉर्मली मैं अगर कहीं जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेड्स और इस तरह की चीज़ें मैं प्रेफर नहीं करती। मुझे ये होता है कि आप ब्लो ड्राई हो जाए या बाल सिंपल स्ट्रेट हो जाए या फिर कर्ल हो तो उसके बीच में आप लाइट सी बैकॉमिंग कर लें, लेकिन पर्सनली मुझे अपने लिए ब्रेड्स वगैरह अच्छी नहीं लगती। तो आप अगर इसको लर्न कर लेते हैं रॉड से डालना तो इसको आप ईज़िली घर में डाल सकते हैं। तो कभी आप इसको साइड सेटिंग के साथ भी कर सकते हैं डिस्प्ले, और कभी आप इसको मिड मांग के साथ भी आप कर सकते हैं। देखिए वेरी सिंपल। थोड़ा सा इसको आपने एक दूसरे के साथ यहाँ पे ये आपने जो आप देख रहे हैं एक दूसरे के साथ आपने डिस्टेंस देके इसको करना है, तो फिर ये आपको ऐसी लुक देगा जैसे अभी ये कर्ल्स दे रहे हैं।
एक साइड हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट साइड पे हम आए हैं, यहाँ की कर्लिंग कंप्लीट करते हैं। अच्छा देखिए कितना खूबसूरत ये पूरे आपके स्ट्रैंड के अंदर कर्ल आया है। एज यू कैन सी, ये जो है डिस्टेंस देने की वजह से, जब हम रॉड में बाल को रोल कर रहे हैं तो जो हम बीच में डिस्टेंस दे रहे हैं उसकी वजह से जो है ना ये आपके डिस्टेंट, इसको बोलते हैं डिस्टेंट कर्ल्स बेसिकली। अच्छा, कर्लिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी। नॉर्मली लोग शिकायत करते हैं या कभी हमारे पास कोई क्लाइंट आए तो जो हमारी न्यू कमर्स बच्चे आए वो कहते हैं कि आप इनके कर्ल्स नहीं हो रहे हैं, कर्ल्स आ नहीं रहे हैं, कर्ल्स स्टे नहीं कर रहे। तो वो ये स्टे करने का रीज़न ये होता है कि या तो आप स्ट्रैंड बहुत बड़ी ले रहे हैं या आप स्ट्रैंड बहुत छोटी स्ट्रैंड पे तो कर्ल आ जाता है, लेकिन डेफिनेटली आप अब इतनी स्ट्रैंड्स को आप कर्ल करने खड़े होंगे तो रात तो आपको यही हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपने एक मीडियम साइज स्ट्रैंड लेनी है कि जो बहुत मोटी भी ना हो और बहुत पतली भी ना हो, नॉर्मल साइज़ हो। अगर आप बहुत चौड़ी स्ट्रैंड लेंगे ना तो वो कभी भी कर्ल नहीं होगी, और अगर हो जाएगी तो वो फंक्शन में जाते जाते या फंक्शन की ड्यूरेशन में आपका जो कर्ल है वो खुल जाएगा। जो जिन लोगों के बालों में कर्ल्स स्टे नहीं करते उनको मैं ये बताती चलूँ कि आप अपने बालों में जब कर्ल घर में करें तो सबसे पहले तरीका उसका ये है कि आप अपने बालों में कर्लिंग करने से पहले सिरम अप्लाई करें। सिरम कौन सा अप्लाई करें मैं आपके साथ वो स्क्रीन पे भी शेयर कर देती हूँ। ब्रीमॉड का सिरम है, ग्रीन कलर में, ये आप अपनी स्क्रीन्स पे अब देख रहे होंगे। ये वाला सिरम आप यूज़ करें। ये वाला एक तो हीट प्रोटेक्शन भी देता है आपके बालों को, और सेकंड ये आपकी स्टाइलिंग को ओपन नहीं होने देता। जितनी भी हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं और कहती हैं जी हमारे तो हेयर स्टाइल ही स्टे नहीं करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हमसे स्टाइलिंग करा के जाती हैं तो ऐसी कंप्लेन हमें फिर उनसे सुनने में नहीं आती है। बहुत ही कोई माइनर केसेस ऐसे हैं कि जिनका बहुत ख्याल से स्टाइलिंग करने के बावजूद भी जो है वो कर्ल्स खुल जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनका बाल एक्सट्रीमली सिल्की होता है और बहुत ज़्यादा थिक होता है, हैवी होता है। तो जो उनका बाल है वो स्टाइलिंग का या कर्ल को, मतलब इतना वेट उनके बाल में होता है कि वो ले ही नहीं सकता, स्टाइलिंग उनके बालों में टिकती ही नहीं है, वो निकल जाती है। अच्छा, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे सारे कर्ल्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं प्रोडक्ट में जो हमें चीज़ें चाहिए, ये हमने 2 शिमर्स लिए हुए हैं इसके अंदर, इस तरीके से देखिए। ये एक हमने सिल्वर में लिया है, वाइटिश सिल्वर है, और एक हमारे पास ये ब्लू टोन में है। और उसके अलावा आप कोई भी जेल ले लीजिए, बहुत हार्ड ना हो, मेक श्योर। और इस तरीके से आप कोई लेस या कोई रिबन या कोई भी चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल हो वो ले लीजिए, और साथ हमें रबर बैंड्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, क्योंकि कर्ल्स हमने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी हेयर स्टाइल को मेसी सी लुक देनी है, तो हम इसी तरह मेसी तरीके से लेफ़्ट वाले बालों को अंदर की तरफ करके और राइट वाले बालों को उठा के लेफ़्ट साइड पे अंदर कर्व करके, और उसको लाइट सा आपने इस तरीके से लूज़ कर लेना है। थोड़ा सा उसको आप हेयर स्टाइल को मेसी लुक देंगे ताकि थोड़ा आपका हेयर स्टाइल हैवी भी लगे और उसमें खूबसूरती भी आए। पोनी टेल कर लिया। पोनी टेल करके हमने एक हेयर की स्ट्रैंड लेके उसको आपकी जहाँ पे आपने रबर बैंड बांधा है वहाँ उसके ऊपर हमने उसको टाई कर दिया है, और इसको हमने टाइट पिन के साथ लॉक कर लिया। लॉक करने के, इसको अच्छे से लॉक करें, मेक श्योर कि ये ड्यूरिंग फंक्शन या जब भी आप थोड़ी देर में आपको ये खुल ना जाए, तो मेक श्योर कि आपने अच्छे से इसको लॉक किया हो। उसके बाद आपने कोई भी लेस या कोई भी डोरी या जो भी चीज़ आपने अपने हेयर स्टाइल के लिए सिलेक्ट की है वो आप लेंगे और उसको यूँ स्टार्ट से
पोनीटेल के ऊपर रैप करना शुरू करेंगे। पहले जो आपने हेयर स्ट्रैंड ऊपर रैप की थी उसके ऊपर आप इसको रैप करेंगे, और उसके बाद आपने नीचे से पोनीटेल को 2 सेक्शंस में डिवाइड करके और एक सेक्शन को अलग रैप करना है। इस तरीके से ये आप मेथड देख रहे होंगे वीडियो में। और सिमिलरली इसको इस तरह आप राउंड लेके एक स्ट्रैंड में से, और उसमें से एक पतली सी लेयर आप निकाल देंगे। एज यू कैन सी इन द वीडियो, ये आपने राउंड किया और एक स्ट्रैंड आपने निकाल दी। सिमिलरली आप इसको फिर एक राउंड देंगे और ऊपर लाके पहले आप एक स्ट्रैंड साइड पे करेंगे और उसके बाद आप इसको राउंड देंगे। तो इस तरह करते करते आपने ये सारा रैप करना है लेफ़्ट और राइट साइड पे, और एंड में फिर आप इसको नीचे से टाई कर देंगे। अच्छा, ये हमारी ऑलमोस्ट दोनों साइड्स हमने रैप कर दी हैं। आप देखिए कितने मज़े से ये साइड से स्ट्रैंड्स निकली हैं, उसमें भी एक लेयरिंग सी बन रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है वो। तो ये दोनों साइड्स रैप करके अब हमने इसको आपस में सेंटर से जॉइन कर देना है। आपने जो आपकी जो भी लेस होगी उसको आपने हाफ़ में डिवाइड करके जो आप बिल्कुल टॉप से जो आपने लेस रखी थी बिल्कुल आपने वहाँ हाफ़ पे डिवाइड करनी है। आपकी आधी लेस लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए, आधी लेस आपकी जो है वो राइट साइड पे होनी चाहिए, ताकि इस तरह नीचे जब आप यहाँ पे इसको टाई करने लगे तो आपके पास वहाँ पे थोड़ा सा लेस होनी चाहिए। यहाँ पे आप इस तरीके से इनको दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ पहले एक दफ़ा रैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और फिर इसको आप पीछे से रबर बैंड के साथ टाई कर देंगे।
अभी हमने अपनी दोनों साइड्स को टाई कर दिया है, हमारा टाई कंप्लीट हो गया है। नीचे आपके पास एक्सेसिव जितनी भी लेस बचेगी उसको आपने इस तरीके से सिज़र के साथ काट देना है और इसकी विड्थ को आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप जितना, जो आपके बीच में सेक्शन सर्कल बना है, इसको आप जितना चाहे लूज़ कर सकते हैं। जितना लेंथ ही रखेंगे उतना आपके पास ऑप्शन होगा उसको लूज़ करने का। और ये देखिए कितने मज़ेदार से आपका एक डिफरेंट सा पोनी टेल बन गई है। अगर इसको आप कर्ल नहीं करते तो आप गिन लीजिए कि लेस लगाने में हमें हार्डली कितनी देर लगी है। तो इट्स रियली सिंपल। इसको हम थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे के साथ थोड़ा सा हेयर स्टाइल को फिक्स करेंगे ताकि कर्ल्स जो हैं वो थोड़े से अपनी जगह पर आराम बैठ जाएँ। उसके बाद हमने यहाँ पे जेल लेनी है। जेल के अंदर आप कोई भी जेल ले सकते हैं। प्रेफर ये करें कि वो ट्रांसपेरेंट हो, किसी कलर में ना हो, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने ये यूज़ कर ली। उसके अंदर हमने ये ब्लू कलर का ग्लिटर ऐड किया है और इसके साथ ये जो वाइटिश सा जो था ये हमने ऐड किया, लेकिन जो वाइटिश ग्लिटर था वो लग के इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ हेयर के अंदर। तो आप कोशिश ये करें कि आप कोई किसी कलर की तरफ ही जाएं। अगर आप डार्क बालों पे काम कर रहे हैं तो आप ब्राइट कलर की तरफ जाएं, और अगर आप लाइट बालों के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई ब्लॉन्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डार्क कलर की तरफ जाएं। ब्लॉन्ड के ऊपर भी मेरे ख्याल से ये फिरोज़ी एंड पिंक और पर्पल इस तरह के शेड बहुत अच्छे लगेंगे। इसको हमने जेल के अंदर दोनों शिमर्स ऐड करके और हमने मिक्सिंग कर ली है इसकी। इसको थोड़ा सा और इसकी थिकनेस को कम करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत थिक था, इस तरह हमें फिर बालों में लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बहुत लाइट सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे क्योंकि फिर डेफिनेटली तब भी आपको लगाने में प्रॉब्लम आएगा। एज़ यू कैन सी यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर, बहुत लाइट सा, और फिर इसकी अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इसकी एप्लीकेशन आपको अभी दिखाते हैं हेयर्स पे। वाइट की मिक्सिंग करने के बाद इसमें भी वाइट प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, लेकिन चलें अब हम कर चुके थे ये, तो मैंने इसी को अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपने एक बटरफ्लाई ब्रश लेना है और उसके साथ आपने इसकी इस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। कम करें तो भी अच्छा लगता है, ज़्यादा करें तो भी अच्छा लगता है। ये आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि आप इसको किस तरीके से अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरे जो पास डमी है उसके हेयर काफ़ी डार्क कलर के हैं, तो मैंने बहुत ब्राइट शेड की तरफ गई हूँ ताकि हम इतना काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट नज़र तो आए। सिल्वर और फिरोज़ी का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह बालों के ऊपर सेटिंग करके। जितनी भी हमने जेल बनाई थी उसको मैंने सारा एप्लीकेशन कर दी थी बालों के ऊपर। इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आप ऑलरेडी देख सकते हैं जैसे जैसे एप्लीकेशन हो रही है उसकी खूबसूरती और निकलती जा रही है। तो जनाब ये हैं हमारे तकरीबन फ़ाइनल रिज़ल्ट्स। ये एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको बिल्कुल फ़ाइनल रिज़ल्ट्स दिखाते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। Please like, subscribe and share as much as you can. This would be a big support.